पॉलिसियों को बेनकाब कर दिया। लिहाज साथ लेकर आते हैं, चुप खड़े रहते हैं क्योंकि उनको भी अपनी इज्जत और अपनी जान प्यारी होती है। जहले खिरद ने दिन ये दिखाए, घट गए इंसान बढ़ गए साए। आप सब पे सलामती हो, मैं राय अहमद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाजरीन, पड़ोसी मुल्क भारत में एक ऐसा वाक़या पेश आया जो दुनिया भर में मकबूलियत इख्तियार कर गया। जब भारतीय जेन ज़ी ने पेपर लीक के मामले पर एहतजाज किया तो भारतीय अपोजिशन ने भी मुजाहिरीन का साथ दिया और भारतीय पॉलिसियों को बेनकाब कर दिया। हमारे यहाँ मुल्क पाकिस्तान में भी आलम कुछ ऐसा ही है कि हमारे यहाँ एक सूबा सिंध में दिन दिहाड़े खुलेआम बज़ोर ताकत और मुबजना तौर पर ऐसे वाक़यात भी सुनने को मिले कि जहाँ तालिब इल्म मुबजना तौर पर इम्तिहानी मरकज़ में पिस्टल और असलहा साथ लेकर आते हैं और डेस्क पे रख देते हैं, लेकिन असातिज़ा भी चुप खड़े रहते हैं क्योंकि उनको भी अपनी इज्जत और अपनी जान प्यारी होती है, वो भी नहीं बोलते। और आलम कुछ यूँ है कि गुज़िश्ता कई सालों से हम इल्म और शऊर नहीं बल्कि डिग्रियां बांटते आए हैं। नाज़रीन, पड़ोसी मुल्क भारत में एक बार फिर ऐसे मनाजर सामने आए हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने के दावे पे सवाल उठाते हैं। मामला है भारतीय तलबा के एहतजाज का, जो अपने तालीमी मुस्तकबिल इम्तिहानी निज़ाम में मुबजना बेज़ाब्तगियों और शफाफियत के मुतालबात लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन सवालात के जवाबात मुज़ाकरात से दिए गए या ताकत के ज़रिए। तलबा के एहतजाज के दौरान पुलिस कार्रवाई पर भारत की अपोजिशन ने शदीद एतराज़ किया। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया कि तलबा दहशत गर्द नहीं हैं और इनके मुतालबात की हिमायत की जानी चाहिए। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत तलबा से मुआफ़ी मांगे। अब ज़रा गौर कीजिए कि जिन तलबा के हाथों में किताबें होनी चाहिए वो अपनी मुस्तकबिल के लिए सड़कों पे सवाल उठाने पे मजबूर हैं, और अगर इनके सवालात में कोई गलती है तो हुकूमत दलाइल के साथ जवाब दे, तहकीकात कराए, हक़ाइक़ सब के सामने लेके आए। लेकिन अगर किसी हुकूमत के पास जवाब देने की बजाय सिर्फ ताकत का इस्तेमाल रह जाए तो फिर सवाल सिर्फ तलबा पर नहीं बल्कि सवाल हुकूमती निज़ाम पर भी उठता है। भारत खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत करार देता है। जमहूरियत का मतलब सिर्फ इंतखाबात नहीं होता। जमहूरियत का असल इम्तिहान तो उस वक्त शुरू होता है जब अवाम, बिलखुसूस नौजवान, हुकूमत से इख्तलाफ करने पर आ जाए। क्या इख्तलाफ करने वाले नौजवानों को खामोश करवा देना ही जमहूरियत है? क्या अपने तालीमी मुस्तकबिल के लिए सवाल करने वाले तलबा को दबाव में लाना जमहूरी रवैया है? और सबसे अहम सवाल कि अगर तलबा ने अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाई है तो माफ़ी तलबा क्यों मांगे? भारतीय अपोजिशन भी इसी निकते को उठा रही है। राहुल गांधी ने पुलिस कार्रवाई को तनकीद का निशाना बनाते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुआफ़ी का मुतालबा किया और कहा कि तलबा को जवाबदेही दरकार है। यहाँ भारत की हुकूमत के लिए एक बड़ा सबक भी मौजूद है। दुनिया की बड़ी ताकत बनने के दावे, बड़ी माइशत, जदीद टेक्नोलॉजी और आलमी सतह पर बढ़ता हुआ असर व रसूख अपनी जगह, लेकिन किसी भी मुल्क की असल ताकत उसके नौजवान होती हैं। अगर नौजवान अपने मुस्तकबिल के बारे में सवाल करें तो उनके सवालात को दबाने की बजाय सुनना चाहिए, क्योंकि लाठी किसी सवाल का जवाब नहीं होती, जवाब दलील से दिया जाता है। और अगर भारत वाकई खुद को एक मजबूत जमहूरी मुल्क समझता है तो उसे ये साबित करना होगा कि वहाँ इख्तलाफ राय, एहतजाज और तलबा की आवाज़ के लिए जगह मौजूद है। पाकिस्तानी नाज़रीन के लिए इस वाक़े का सबसे अहम पहलू यही है कि भारत दुनिया को जमहूरियत का दर्स तो देता है, लेकिन जब उसके लिए अपने नौजवान सवाल उठाते हैं तो फिर इन सवालात का जवाब किस अंदाज में दिया जाए। यह सवाल सिर्फ भारत के तलबा का नहीं बल्कि ये सवाल हर उस मुआशरे का है जहाँ नौजवान अपने मुस्तकबिल के लिए आवाज़ उठाते हैं। और याद रखें कि नौजवानों को खामोश करके मसला ख़त्म नहीं होता। मसला तब ख़त्म होता है जब नौजवानों के सवाल का जवाब दिया जाता है। आज किस व्लॉग का इख्तिताम करेंगे कि जाहिल को अगर जहल का इनाम दिया जाए, जाहिल को अगर जहल का इनाम दिया जाए, इस हादसा वक्त को क्या नाम दिया जाए? मैखाने की तौहीन है, रिंदों की हतक है। मैखाने की तौहीन है, रिंदों की हतक है, कम ज़र्फ़ के हाथों में अगर जाम दिया जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एपेक्स न्यूज़।